हेलो दोस्तों, मैं श्रवण जड़वा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। अब इस वीडियो में हम करेंगे प्रायिकता चैप्टर के उदाहरण करेंगे, सारे उदाहरण करेंगे। तो देखो, जो पहला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो फर्स्ट क्या बोल रहा है? उदाहरण नंबर 1 जो है वो बोल रहा है एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या किसकी प्रायिकता निकालिए? चित प्राप्त करने की। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो ये तुमने पहले ही कर लिया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। एक सिक्का फेंकेंगे, एक सिक्का, एक कोइन, एक सिक्का, एक कोइन। तो एक सिक्का फेंकते हैं तो कुल परिणाम जो आते हैं वो कितने आते हैं? 2 आते हैं, हेड या टेल। अब हमको प्रायिकता निकालनी है चित आने की या पट आने की। तो चित यानी हेड और पट यानी टेल। तो पहले हम प्रायिकता निकालेंगे हेड आने की। तो हम सूत्र लगा लेंगे ये वाला, ई के अनुकूल परिणाम बटे हुए सभी संभव परिणाम। तो जब एक सिक्का फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम आते हैं? 2। तो नीचे आ जाएंगे 2। और पहला इसने बोला है कि हेड आने की प्रायिकता बताओ। इसकी हेड आने की, चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का फेंकते हैं तो कितने परिणाम आते हैं आपके पास? हेड और टेल, 2 परिणाम आते हैं। अब इसमें देखो हेड कितनी बार आ रहा है? हेड कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटे हुए 2। इसी तरीके से टेल आने की प्रायिकता बतानी आपको। तो टेल आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1 बटे हुए 2। क्यों? क्योंकि जब एक सिक्का फेंकते हैं तो टेल भी कितनी बार आता है? सिर्फ एक ही बार आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इजी है, आप कर सकते हो इजीली। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक थैले में क्या है? लाल, नीली और पीली गेंद है। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स हो गया, एक लाल, एक पीली और एक और क्या है? नीली गेंद है। एक जो है, एक क्या है? नीली गेंद है। तो एक थैले के अंदर कुल कितनी गेंदें हो गई? 3। तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। सभी का आकार कैसा है? एक जैसे ही। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकलती है। अब वो क्या करती है? अंदर बिना देखे एक गेंद निकलती है। तुम्हें प्रायिकता निकालनी है, पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। तो यहां पर देखो आप, इसने क्या बोल रहा है? एक गेंद निकलती है तो कुल कितनी गेंदें निकाल सकती है? जितनी बैग के अंदर होगी तो कुल संभव परिणामों की जो संख्या हो जाएगी, पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ई के अनुकूल परिणाम बटे हुए सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहां पर जो है कुल संभव परिणाम कितने आ रहे हैं आपके पास? 3। क्या क्या निकल सकता है बैग के अंदर से? लाल निकल सकती है, पीली निकल सकती है, नीली निकल सकती है। तो कुल संभव जो परिणाम है वो कितने हो गए? 3। अब इसने पहला बोला है पीली होने की, तो मैं जो प्रायिकता है वो निकालनी है पीली गेंद होने की। पीली गेंद प्रोबेबिलिटी है ना, पीली गेंद होने की। तो देखो कुल संभव परिणाम तो कितने हो गए? 3। और इस थैले में कितनी पीली गेंद है? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 बटे हुए 3। इसी तरीके से इसने बोला है लाल होगी। क्या होगी? लाल। लाल होने की प्रायिकता, तो इसे लिख लोगे पी लाल गेंद। तो यहां पर आप लाल गेंद देखोगे तो लाल गेंद इस बैग के अंदर कितनी है? 1। तो आंसर हो जाएगा इसका भी 1 बटे हुए 3। फिर इसने तीसरा बोला आपको नीली होगी। क्या होगी? नीली गेंद। तो नीली गेंद अगर आप देखोगे तो वापिस सेम नीचे तो आ जाएगा, कुल संभव परिणाम 3 और ऊपर आप देखोगे अनुकूल। तो इस बैग के अंदर कितनी नीली गेंद है? 1। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1 बटे हुए 3। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे सफेद गेंद होने की प्रायिकता बताओ, किसकी बताओ? सफेद गेंद होने की। तो सफेद गेंद तो इसके अंदर है ही नहीं, तो उसका आंसर क्या हो जाता? 0। इसमें एक मैं मेरी तरफ से कराता हूं। पीली मैंने निकाल दिया तो लाल नीली का आप इजीली कर ही लोगे, मैंने बता भी दिया। एक और चौथा मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं, गेंद लाल नहीं होगी। क्या बोला इसने? गेंद लाल नहीं होगी, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो कुल गेंद कितनी होगी? 3। अब इसमें जो आप गेंद निकाल रहे हो वो लाल नहीं होनी चाहिए। तो लाल के अलावा आप कौन कौन से निकाल सकते हो? या तो पीली निकाल सकते हो या फिर नीली निकाल सकते हो। तो पीली और नीली कुल मिला के कितनी हो रही गेंदें? 2। तो गेंद लाल नहीं होगी, अगर आप उसकी प्रायिकता निकालोगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 बटे हुए 3। तो इसमें पीली गेंद, लाल गेंद और नीली गेंद तीनों की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 1 बटे हुए 3। और अगर आप एक और निकालोगे कि गेंद लाल नहीं होगी,
उसकी प्रायिकता आएगी आपके पास 2/3। अब उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 बोल रहे हैं, मान लीजिए हम एक पासा को एक बार फेंकते, एक पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो आप सबको पता है कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमें प्रायिकता निकालनी है 4 से बड़ी संख्या होने की और 4 से छोटी या उसके बराबर। तो पहले लिख लेते हैं, एक पासा अगर हम फेंकेंगे, एक पासा क्या फेंकेंगे, एक पासा, तो कुल जो परिणाम होते हैं आप सबको पता है कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी 6। अब इसने बोला संख्या 4 से बड़ी होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए 4 से बड़ी। तो इसमें देखो 4 से बड़ी कितनी संख्या आ रही, तो 4 से बड़ी अगर आप संख्या देखोगे यहाँ पे तो 4 से बड़ी क्या क्या आ रही है 5 और 6। तो 4 से बड़ी जो संख्या आ रही कितनी आ रही 5 और 6, यानी कि कुल कितने परिणाम आ रहे हैं, अनुकूल 2 परिणाम आ रहे। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाने के बाद आप जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, कुल परिणाम तो कहाँ जाएंगे नीचे, तो कुल परिणाम कितने हो गए 6 और इसके अनुकूल 4 से बड़ी कितनी संख्या आ रही है अपने पास 2 संख्या आ रही, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6। और अगर हम इसको काटेंगे 2 के पाड़े से तो एक बार कट जाएगा और 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। दूसरा इसने बोला है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या जो है या तो 4 से छोटी हो या उसके बराबर हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके बराबर भी लेना है, यानी कि 4 को खुद भी लेना है। जब वो बोले बराबर तो वो संख्या भी हम उसमें काउंट करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे 4 से छोटी, तो 4 से अगर आप छोटी देखोगे तो क्या होगी 1 2 3, फिर क्या बोला उसके बराबर भी लेनी है, उसके बराबर, तो 4 के बराबर क्या होता है 4 ही होता है। तो वापिस जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एक ही बार सूत्र लगाना है। अब कुल परिणाम तो कितने आ जाएंगे आपके पास 6। अब ये जो घटना हुई इसके अनुकूल कितने परिणाम आ रहे, यानी कितनी संख्या आ रही 1 2 3 4, टोटल कितनी संख्या आ रही 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/6। इसको 2 के पाड़े से काटेंगे 2 बार और 6 को 2 के पाड़े से काटेंगे कितनी बार 3 बार। तो 4 से बड़ी संख्या के कुल अनुकूल परिणाम कितने आए 2, इसके कितने आए 4। तो इसका आंसर हो गया 2/6। काटने के बाद आई प्रायिकता इसकी 1/3। और दूसरा जो इसने बोला 4 से छोटी है उसके बराबर, इसकी प्रायिकता कितनी आई 2/3। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, 52 पत्ते आपके पास, उसमें से आपको प्रायिकता निकालनी, अगर एक पत्ता निकालता उसमें से तो क्या प्रायिकता है कि इक्का आएगा, क्या आएगा 1 इक्का होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो फॉर्मूला लगा लोगे आप, ए के अनुकूल परिणाम बटे हुए सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पे आप देखो पीई, कुल परिणाम तो आपको पता है सबको कि अगर हम एक ताश फेंकते हैं, ताश में से एक पत्ता निकालते तो कुल कितने पत्ते निकाल सकते हैं 52, तो नीचे तो आ जाएगा अनुकूल परिणाम 52। अब बताओ 1 इक्का होगा तो ताश में टोटल कितने इक्के होते, इसने ये थोड़ी बोला है कि ईंट का होना चाहिए, चिड़ी का होना चाहिए, हुकुम का होना चाहिए या फिर लाल का होना चाहिए, इसने बोला कोई सा भी इक्का चलेगा। तो कुल मिला के ताश के पत्ते में कितने इक्के होते हैं 4, 1 इक्का होगा, चाहे लाल का है तो भी इक्का कहलाएगा, ईंट का है तो भी इक्का कहलाएगा, इसलिए कुल इक्के जो हो जाएंगे 1 इक्का होगा। तो कुल इसके जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/52। आप इसको काट दोगे 4 के पहाड़े से, तो 4 के पहाड़े से एक बार कटेगा और 4 के पहाड़े से आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 13 बार। तो इसका आंसर कितने आ गए, प्रायिकता कितने आई इसकी 1 इक्का होने की 1/13। अब इसने बोला 1 इक्का नहीं होगा, तो ये तो बहुत इजी है, हमने प्रायिकता में क्या पढ़ा था, प्रायिकता होने की प्लस नहीं होने की दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा, जिसमें यही सूत्र लगेगा पीई प्लस पीई बार बराबर 1। इसमें क्या था इक्का होगा, 1 इक्का होगा, इसने क्या बोला 1 इक्का नहीं होगा, तो पी मतलब होने की प्लस नहीं होने की, तो 1 इक्का होने की प्लस 1 इक्का नहीं होने की दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 1। तो 1 इक्का होने की प्रायिकता कितनी आपके पास 1/13 प्लस पीई बार यानी कि 1 इक्का नहीं होगा बराबर 1। तो यहां पर आपके पास जो पीई बार है वो आ जाएगा, देखो ये 1/13 का आएगा, इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 1/13। तो यहां से जो है यहाँ पी बार निकालोगे वो आ जाएगा 13 का 1 में गुणा करोगे तो 13 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12/13।
तो एक इक्का नहीं होगा। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 12/13। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे? इसी का ये तो M1 है, मेथड 1, इसका M2। तो यहां पर देखो आप, अगर हम M2 लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, नीचे आ जाएगा 52। अब इसने बोला इक्का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इक्का नहीं होना चाहिए। तो टोटल जो आपके पास पत्ते होते 52 होते, इक्का इक्के को हटा दो, इक्का नहीं होना, जिसने मना किया ना इक्का नहीं होगा। तो 52 में से कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो 52 में से 4 को घटा दो, तो 52 में से 4 घटा देंगे, कितने पत्ते आएंगे आपके पास? 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप लिख सकते हो 48/52। तो अब वापिस को काटोगे 4 के पहाड़े से, तो 4 के पहाड़े से 48 कट जाएगा 12 बार, और 4 के पहाड़े से आप 52 को काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/13, और इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी आपके पास 12/13। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 बोल रहा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता के नहीं जीतने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस नहीं जीतने की प्रायिकता को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखो, संगीता नहीं जीतेगी। कौन नहीं जीतेगी? संगीता नहीं जीतेगी। तो कौन जीतेगी? रेशमा जीतेगी। आई बात समझ में? संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस नहीं जीतने की प्रायिकता को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रायिकता। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे इसमें। P संगीता मतलब संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस PS बार लगा रहो, मतलब संगीता नहीं जीतेगी। हमने पढ़ा था ना, होने की प्लस नहीं होने की जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो संगीता के जीतने की प्लस नहीं जीतने की प्रायिकता को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो इसको तो इसे लिखेंगे PS मतलब संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता नहीं जीतेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन जीतेगी? रेशमा जीतेगी। तो संगीता नहीं जीतेगी, तो इसकी हम जगह क्या लिख लेंगे? PR मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये कैसा फॉर्मूला बना? हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कोई भी घटना होती है उसकी जितनी भी प्रायिकता होती है उन सबको जोड़ेंगे तो परिणाम कितना आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? तो एक मैच चल रहा है संगीता और रेशमा के बीच में, तो कौन जीतेगा? या तो संगीता जीतेगी या फिर कौन जीतेगी? रेशमा। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा के जीतने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1। आप चाहो तो इस वाले से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस वाले से भी कर सकते हो। तो हम इससे करेंगे, और रेशमा की जो जीतने की प्रायिकता है वो क्या होगी? एक तरीके से संगीता के हारने की प्रायिकता। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं संगीता के जीतने की प्रायिकता इसने दे रखी है आपको 0.62 प्लस प्रायिकता आ जाएगी यहाँ पे रेशमा के जीतने की बराबर 1। तो आपको प्रायिकता निकालनी रेशमा के जीतने की, तो 0.62 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो रेशमा के जो जीतने की प्रायिकता है वो आ जाएगी 1 में से आपको घटाना 0.62। तो यहां पर आपके पास रेशमा के जीतने की प्रायिकता 1 में से 0.62 घटाना है, तो आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगी 0.38। बहुत बार बताया, फिर बता रहा हूं, अगर किसी को ये माइनस समझ में नहीं आ रहा कि सर ये माइनस कैसे किया, तो देखो यहाँ पर ये माइनस कैसे किया। 1 माइनस 0.62, इस संख्या में पॉइंट नहीं है तो इस संख्या में पॉइंट कहाँ लगा देंगे? इसके लास्ट में। अब पॉइंट के बाद इधर कितनी संख्या लिखी है? 2, तो यहाँ पे भी कितनी संख्या लिख देंगे? 2। अब ये इस तरीके से घटाया गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है कि ये माइनस कैसे करते हैं ये वाला, तो माइनस ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पर रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई? 0.38। अब करते हैं छठा उदाहरण। छठा उदाहरण बोल रहे हैं सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन एक ही दिन, और इससे बोला है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए। हमें यह बताना है कि इसमें लीप वर्ष नहीं है। तो देखो लीप वर्ष जो होता है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366। इसने क्या बोला है? लीप वर्ष नहीं है। इसने बोल रहा है साहब कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि फरवरी जो होती है वो 29 की होती है, इसलिए उसमें दिन कितने हो जाते हैं? 366।
तो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं होंगे तो उसमें जो दिन होंगे वो दिन कितने होंगे 365। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर लीप और अलीप क्या होता है ना। लीप वर्ष नहीं मतलब क्या हो जाएगा ये अलीप, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की हो जाएगी। तो नॉर्मली हम कितना पढ़ते हैं कि 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन जैसे फरवरी कितनी होती है 29 की होती है तो उसको लीप वर्ष बोलते हैं और उसमें दिन हो जाते 366। इसने क्या बोला है कि लीप वर्ष नहीं है तो इसमें कुल दिन कितने हो गए 365। अब इसका पहला पार्ट करने से पहले हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। जन्मदिन एक ही दिन हो, अब बताओ साल में कितने दिन अपने पास, इस क्वेश्चन में लीप वर्ष नहीं है, अलीप है, मतलब कितने दिन हो गए 365 दिन हो गए। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होना चाहिए, दोनों का जो जन्मदिन है वो किस दिन होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए। तो एक बात बताओ पहले, तो कुल संभव परिणाम एक ही दिन किस दिन हो सकता है, ये तो 1 जनवरी का हो जाए, 2 को हो जाए, इस तरीके से जनवरी में कभी भी हो सकता है, फरवरी मार्च अप्रैल, पूरे साल में किसी भी दिन हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए यहाँ पे 365। अब इसने बोला कि जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन दोनों का क्या हो, एक ही हो। मान लो दोनों का जन्मदिन 1 जनवरी को है, तो कुल अनुकूल जो परिणाम है वो कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। दोनों का जन्मदिन किस दिन हो जाएगा, 1 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कुल संभव परिणाम कितने हो गए 365। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक ही दिन होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 1/365। हो सकता है 1 जनवरी को नहीं, मान लो 10 जनवरी को हो जाए, तो 10 जनवरी को हो रहा है 1/365। साल में किसी भी एक दिन होगा और वो क्या रहेगा, दोनों का जन्मदिन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1/365। अब दूसरा क्या बोल रहा है, जन्मदिन जो है एक दिन नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न दिन होना चाहिए। जैसे एक का 1 जनवरी का हो रहा तो एक का कब होगा 2 जनवरी को, मान लो एक का 1 जनवरी का, एक का 3 का, तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग दिन जन्मदिन होना चाहिए। तो ऐसे कितनी कंडीशन हो जाएगी, देखो एक ही दिन होगा तो एक कंडीशन है, बाकी 365 में से आप कितना घटा दो, 1 घटा दो, तो ऐसी कितनी कंडीशन हो जाएगी इसमें 364। तो जन्मदिन जो भिन्न भिन्न होंगे उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 364/365। या फिर इसको आप इस फॉर्मूले से और कर सकते हो, कैसे, एक ही दिन हो प्लस एक ही दिन नहीं हो, दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, एक प्रायिकता एक दिन हो प्लस प्रायिकता एक दिन में नहीं। अगर देखो दोनों का जन्मदिन अगर एक दिन में नहीं होगा तो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो प्रायिकता एक दिन में होने की प्लस एक दिन में नहीं होने की, दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, एक। तो एक ही दिन हो रहा है तो उसकी प्रायिकता कितनी आ रही है 1/365 प्लस एक ही दिन नहीं हो तो यहां पर ऐसा लिख लेते, पी नहीं लिख लेते ना, आप पूरा लिख लेना, एक ही दिन नहीं, दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा, एक। तो यहां पर एक ही दिन नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1-1/365। तो इसका इसमें गुणा करो, 365 में 1 का गुणा करोगे 365, उसमें से 1 माइनस कर दो तो इसका उत्तर हो जाएगा 364/365। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे तो इससे भी कर सकते हो। इसमें ध्यान रखना हमेशा पहला कौन सा वाला पार्ट करोगे, जन्मदिन एक ही हो वो वाला। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से समझना। मैं तो बोलूंगा अगर याद कर लो तो भी बढ़िया है, ठीक है। याद क्या करना वैसे समझ में आ रहा है, जन्मदिन एक ही दिन होगा तो प्रायिकता हो जाएगी 1/365 और अलग अलग दिन होगा तो प्रायिकता क्या होगी 364/365। इसके उत्तर याद रहने चाहिए आपको क्योंकि ये जो है एमसीक्यू में भी आने जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, प्रायिकता हो जाएगी 364/365 और एक ही दिन हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/365। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 बोल रहा है किसी स्कूल की कक्षा में 10 में 40 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 40, 15 लड़के हैं और 25 क्या है लड़कियां हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मतलब मॉनिटर बनाना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है जबकि कार्ड एक जैसे हैं, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है।
इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का हो या लड़के का हो? तो वही क्या बोल रहा है, टोटल विद्यार्थी कितने क्लास 10वीं में? 40 है, 15 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं। तो क्या मॉनिटर बनाना क्लास में, तो मैडम क्या करती है, उनके सभी बच्चों के नाम लिखती है एक लिस्ट पे और उनको लिख के एक थैले में डाल देती है। अब उसमें से एक पर्ची निकालेगी, ठीक है। तो क्या प्रायिकता है कि वो मतलब मॉनिटर बनेगी, लड़की बनेगी, और क्या प्रायिकता है कि मतलब उसमें जो नाम आएगा वो किसका आएगा, लड़के का आएगा। तो देखो उसने बैग के अंदर जो कुल पर्चियां डाली है वो कुल पर्चियां कितनी होगी, 40 होगी, नहीं होगी? 25 लड़कियों की होगी और 15 किसकी होगी, लड़कों की होगी। तो इसमें जो कुल पर्चियां वो निकाल सकती है उस बैग के अंदर से वो कितनी होगी, 40। तो कुल परिणामों की जो संख्या होगी इसके अंदर वो कितनी हो जाएगी, 40। अब प्रायिकता का सूत्र लगा ही लोगे, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे किसका सूत्र लगना, प्रायिकता का, फिर ये दोनों सोल्व करेंगे। तो देखो अब लड़कियों की प्रायिकता निकालनी कि उस पर्ची पर किसका नाम होगा, किसी लड़की का नाम होगा। तो कुल लड़कियां जो है उनके नाम होंगे, लड़कियों के नाम कितने होंगे, 25। तो इसकी जो प्रायिकता है मतलब उसके अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, 25। तो इसकी जो प्रायिकता है, ठीक है, आप ये भी लिख दो डायरेक्ट, 25 बटे हुए कुल कितने, 40। तो आंसर कितना हो जाएगा, 25 बटे हुए 40, क्योंकि टोटल लड़कियां कितनी होगी, 25। तो 25 लड़कियों के नाम आ जाएंगे, तो 25 बटे हुए 40। अब 5 के पहाड़े से काट दो इसको, किसके पहाड़े से, 5 की। तो 25 कटेगा 5 बार और 40 कटेगा 5 के पहाड़े से 8 बार। अब आपको निकालनी लड़के होने की प्रायिकता, मतलब उस पर्ची पर नाम किसका होगा, लड़के का होगा, यानी कि मॉनिटर कौन बनेगा, लड़का बनेगा। तो कुल लड़के कितने, 15, यानी कि 15 में से किसी का भी नाम आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके, 15, और कुल सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, 40। तो वापिस आप इसको 5 के पहाड़े से काट दो, तो 15 कटेगा 3 बार और 40 कितनी बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 8 बार। तो इसमें लड़की के पर्ची पर नाम होने की प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 8 और पर्ची पर लड़के के नाम होने की प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे 8। उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 बोल रहा है एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। तो हमने एक बॉक्स बना दिया, उसमें 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल क्या है, कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, अब बक्से में मिक्स है, हम उसमें से एक कंचा निकाल रहे हैं, क्या प्रायिकता है सफेद होने की, कंचा क्या आएगा, सफेद, नीला या फिर लाल। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम्पल ये आप कर सकते हो। तो आप बताओ सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कुल अनुकूल परिणाम तो हो जाएंगे, इस बॉक्स के अंदर कितने कंचे हैं, कुल परिणाम हो जाएंगे। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ लो, तो 3 2 5 और 4 9। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 9। तो पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सूत्र लगा लोगे, उसके बाद आपको निकालनी सफेद होने की प्रायिकता। तो आप बता सकते हो बहुत इजी है सफेद गेंद होने की। कुल परिणाम तो नीचे कितने आ जाएंगे, 9, और सफेद गेंदें कितनी है, 2। बिल्कुल सही आपका, 2 बटे 9। इसी तरीके से आपको बताना है नीला होने की, मतलब नीला कंचा आएगा उसमें से, तो कुल परिणाम तो नीचे लिख लोगे 9, और इसके अंदर नीले कितने कंचे, 3, तो 3 बटे 9। लाल का भी 4 बटे 9। तो ये तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हो इसको। तो इसमें सफेद गेंद आने की, सफेद कंचा आने की प्रायिकता 2 बटे 9, नीला 3 बटे 9, और लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 बटे 9। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 जो है वो ये बोल रहे हैं, कहां चला गया, 9 बोल रहे हैं कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछलती है। कितने सिक्के होंगे उसके पास, 2, एक 1 रुपए का और दूसरा कितने रुपए का, 2 रुपए का है। तो क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो प्रायिकता किसका निकालनी, कम से कम एक चित्त होने की प्रायिकता निकालनी। तो पहले 2 सिक्के जो होते हैं उसके परिणाम कितने होते हैं, 4। ये आपको मैंने पहले बता दिया है जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें। तो 2 सिक्के के जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर अगला जो होता है हेड हेड, और फिर टेल टेल। तो ये अपने पास 2 सिक्के अगर हम फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम आते हैं अपने पास, 4। ये चारों परिणाम अपने पास रहे। अब इसने तो आपको एक ही पूछा है, लेकिन मैं आपको 3 और बता रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला हम करेंगे, इसने जो बोला है कम से कम एक चित, चित यानी कि हेड, चित यानी क्या होता है, हेड, कम से कम एक हेड हो। कम से कम कितना एक होना चाहिए, एक एस होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। आईएमपी क्वेश्चन, ये ध्यान रखना होगा। एग्जांपल जो है आईएमपी है,
और स्पेशली ये वाला, कम से कम एक एच होना चाहिए। तो ऐसे ढूंढो इसमें से जिसमें कम से कम एक एच हो, ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एच वाली कंडीशन कौन कौन सी है, कम से कम एक तो होनी चाहिए, एक ये और एक ये। इसमें तो एच है ही नहीं, तो इसमें से कितनी कंडीशन हो जाएगी, 3। तो कम से कम एक चीज जो होंगे तो उसकी कितनी कंडीशन हो जाएगी आपके पास, एच टी टी एच और एच और एच। तो कुल जो इसके अनुकूल जो परिणाम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। और 2 सिक्के फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 4। तो इसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता हो जाएगी आपके पास 3/4। क्या बोला, कम से कम एक चीज होना चाहिए, यानी कम से कम कितना, एक एच होना चाहिए। इसमें एक एच, इसमें भी एक एच, इसमें भी एक एच तो है, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक चीत या पट, या तो एक चीत या पट मतलब एक हेड या टेल। तो ऐसी कंडीशन ढूंढो जिसमें एक चीत हो या एक टेल हो। ऐसे लिखेंगे एक चीत और पट, यानी लिखेंगे और एक चीत और पट। तो एक चीत और पट कितनी कंडीशन इसमें, यहाँ पे 2। फर्स्ट की देखो, एक चीत एक पट, वापिस एक चीत एक पट, इसमें दोनों चीत है, इसमें दोनों पट है। तो एक चीत और पट, तो इसमें कितनी कंडीशन हो जाएगी आपके पास, 2। कौन सी, एच टी टी एच। तो इसमें कितनी, 2 हो गई। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी आपके पास 2/4। और आप 2 के पार्ट से काटोगे कितना आ जाएगा, 1/2। अगला, दोनों पर चित होना चाहिए, यानी कि दोनों पर एच। तो दोनों पर एच ढूंढो कंडीशन, एक ही है सिर्फ। इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी आपके पास 1/4। इस तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर दोनों पर हेड होना चाहिए, सॉरी दोनों पर चित हो गया, पट होना चाहिए यानी कि टेल होना चाहिए। तो दोनों पर टेल वाले भी कितनी कंडीशन होगी, एक ही होगी। तो उसका आंसर भी कितना होगा, 1/4। अब इसका चौथा वाला पार्ट, दोनों पर चित होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, पट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन ढूंढो इसमें से, या तो दोनों पर टेल हो या दोनों पर एच हो। तो ऐसी कितनी कंडीशन आ रही, 2 कंडीशन आ रही। तो इसमें कितनी कंडीशन आ जाएगी, 2, एच एच और टी टी। तो इसकी जो प्रायिकता है 2/4। इसके अनुकूल परिणाम कितना है, 2। तो 2/4। और आप इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो इसमें कम से कम एक चीज प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी आपके पास 3/4। 10वां उदाहरण बोल रहे हैं, एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही है, उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। गेम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें वो संगीत कब बंद करना है, उसको बोल दिया गया आपको 2 मिनट के अंदर अंदर बंद करना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो भाई सूत्र लगा लोगे अभी, प्रायिकता का सूत्र लगा लेना। अब कितना टाइम तक चल रहा है पूरा गेम, कितना टाइम तक चल रहा है, 2 मिनट। तो यहां पर नीचे कितना आ जाएगा, 2। सभी संभव, मतलब कुल समय कितना लग रहा है, 2 मिनट। अब कहां उसको बंद करना है, शुरू के आधे मिनट में बंद करना है। तो आधा कहां जाएगा, 1/2 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आधे मिनट में बंद करना है अंदर अंदर, तो 1/2 कहां जाएगा, ऊपर। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2/2। अब बहुत सारों को ये सोल्व करना नहीं आता, सर इसको कैसे करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो आप, इस बटे ये मेन डिवाइड है, ये है। तो जब मेन डिवाइड के नीचे सिर्फ एक संख्या होती है, ठीक है, तो ये वाली और ये वाली संख्या आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आएगा आपके पास 1/4। इस डिवाइड के नीचे एक ही संख्या है तो क्या होगा, नीचे वाली दोनों जो क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो इसमें संगीत जो है शुरू के आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1/4। उदाहरण नंबर 11 देखो, उदाहरण नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। क्या सूचना मिली कि इस आयताकार आकृति में जो हेलीकॉप्टर कहीं पर गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। आपको किसकी प्रायिकता निकालनी है कि वो इस झील में गिरेगा। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। तो यहां पर क्या आएगा, अनुकूल क्षेत्रफल आएगा, अनुकूल क्षेत्रफल, और नीचे आएगा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या बताया था कि पूरा में इसमें कहीं पर गिर सकता है, पूरे में,
तो क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, झील का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और झील के क्षेत्रफल में किसका भाग लगा देंगे, इस पूरे आयताकार भाग का क्या करेंगे, क्षेत्रफल लगा के उसका भाग लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे झील का क्षेत्रफल, किसका निकालेंगे, झील का। तो देखो झील का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, झील ये देखो ये पूरा कितना है 9, यहां से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है, ये 6। तो देखो ये पूरा 9 है, ये इतना सा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहां से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 3। ये पूरा दे रखा है 4.5, ये इतना सा 2 है, तो यहां से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, झील का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब झील भी किस आकार की होगी, देखो लंबाई दे रखी 3 और चौड़ाई कितनी है 2.5, तो ये भी आयताकार रूप में हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे झील का क्षेत्रफल, झील का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 इंटू 2.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आएगा, झील का। इसका गुणा नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर हम निकालेंगे पूरा आयताकार भाग का क्षेत्रफल, तो अब यहां पे हम लिखेंगे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई कितनी है 9 और चौड़ाई कितनी है 4.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 4.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। अब प्रायिकता निकाल ली हमें, तो प्रायिकता निकालनी किसकी निकालनी, झील में गिरा होगा उसकी, तो ऊपर किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, झील का, और नीचे आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। तो झील का क्षेत्रफल कितना है, फॉर्मूला लगा लेना आप, ऊपर जो आ जाएगा झील का क्षेत्रफल 3 इंटू 2.5 बटे कुल क्षेत्रफल 9 इंटू 4.5, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इधर भी पॉइंट के पीछे एक संख्या है, इधर भी पॉइंट के पीछे एक संख्या है, इसलिए क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। देखो 3 के पहाड़ से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब ये देखो 5 के पहाड़ से कट रहे, 25 कटेगा 5 बार, और 5 के पहाड़ से 45 कटोगे, कितनी बार कटेगा, ये 9 बार। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी, ऊपर तो बच रहा 5 और नीचे बच रहा 3 इंटू 9 27। तो इसमें झील में गिरने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 5/27। अब देखो आप 12वां उदाहरण, ये बोल रहा है 12वां उदाहरण में एक डिब्बे में 100 कमीज है, कितनी कमीज है 100, जिसमें से 88 अच्छी है। 88 क्या है, अच्छी है, 8 थोड़ी खराब वाली है और 4 जो है अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें खरीदता है जो अच्छी है, जिम्मी जो है कौन सी खरीदता है, अच्छी वाली, तथा एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती मतलब खरीदती नहीं है, जिसमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो। तो देखो जिम्मी को स्वीकार हो, तो जिम्मी को जो स्वीकार है वो क्या बोला जिम्मी ने, जिम्मी कौन सी वाली पसंद करता है, अच्छी वाली खरीदता है, स्वीकार है। तो अच्छी कितनी हो गई, अच्छी कितनी है इसमें 88 और टोटल कितनी है 100, तो इसकी जो प्रायिकता है सूत्र लगा लोगे आप यहाँ पे, इसके जो आंसर हो जाएगा 88 बटे हुए टोटल कितनी है 100, तो नीचे कितने जीरो यहाँ पे 2 जीरो, तो 2 संख्या बाद क्या करेंगे, पीछे से पॉइंट लगा देंगे। 8 लिखा और यहाँ से 1 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो जिम्मी को स्वीकार होगी, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.88। अब सुजाता को स्वीकार हो, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुजाता कौन से अस्वीकार करती है, जो अधिक खराब है वह अस्वीकार करती है। तो स्वीकार कौन सी करेगी, ये दोनों करेगी नहीं करेगी, तो इसको जो स्वीकार होगी सुजाता को, इसको स्वीकार कौन सी होगी, अच्छी है वह थोड़ी खराब दोनों, तो 88 प्लस 8 96 कमीज इसको स्वीकार होगी। तो इसकी जो प्रायिकता है ऊपर तो आ जाएगा 96 और नीचे टोटल कितनी है 100 और नीचे 2 जीरो है, तो वापिस 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट।
तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.96। तो जिम्मी को स्वीकार हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.88 और सुजाता को स्वीकार हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.96। अब देखिए आप उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 जो है वो बोल रहा है एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो कितने पासे फेंके जा रहे हैं? 2। तो 2 पासे हम फेंकते हैं तो आपको पता है कितने परिणाम आते हैं? 36। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसने बोला आपको जितने भी इसके परिणाम आते हैं 2 पासे फेंकने पर वो सारे लिखने। तो हमने सारे लिख लिए, पहले बता रखा मैंने आपको। आगे इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, फर्स्ट इसने पूछा 8 है, योग कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। एक पासा, 2 पासे जो फेंके हमने, टोटल परिणाम है 36। अब इन 36 में हमें देखना है कि योग 8 किन किन का आ रहा है। तो देखो सबसे कम जो योग आता है वो 2 आता है और सबसे ज्यादा जो योग आता है वो कितना आता है? 12 आता है। अब योग देखना है हमें 8। देखो आप पहली लाइन में ढूंढोगे तो 8 कहीं नहीं मिलेगा। अधिकतम योग कितना है? 7। दूसरी लाइन में अधिकतम 8, तीसरे में 9, 10, 11 और अधिकतम योग सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा? 12। तो अगर आप योग 8 देखोगे तो 8 किस किस का आ रहा है? 2, 6, 11, 3, 5, 4, 4, 5, 3 और 6, 2। इनका योग कितना आ रहा है? 8। तो जो योग 8 आ रहा है उसके अनुकूल घटना लिखनी पड़ेगी पहले। अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या आ रहा है? 2, 6, उसके बाद 3, 5, फिर 4, 4, उसके बाद 5, 3 और लास्ट में 6, 2। तो जो योग 8 आ रहा है उसके अनुकूल कितने परिणाम हो गए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 5/2। 2 पासों में कुल परिणाम कितने होंगे? 36। इसका आंसर हो जाएगा 5/36। अब इसने बोला है योग 13 आना चाहिए। योग कितना आना चाहिए? 13। तो देखो 2 पासों को फेंकते हैं, तभी मैंने आपको बताया अधिकतम योग कितना आता है? 12 आता है। 13 योग कभी आएगा? नहीं आएगा। तो जो घटना नहीं हो सकती है उसको हम क्या पढ़ते हैं? असंभव घटना। क्या पढ़ते हैं? असंभव घटना। और उसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है? 0। इसके अनुकूल कोई भी परिणाम नहीं आएगा तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। तो दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 0। तीसरा, योग 12 से छोटा या उसके बराबर है। अब आपको वो परिणाम ढूंढने इसमें जिनका योग या तो 12 के बराबर हो या उनसे क्या हो? छोटा हो। तो देखो अधिकतम योगी कितना होता है? 12 होता है। तो वो आपको लेना है। और बाकी जो सारे होते हैं, ठीक है, वो क्या 12 से छोटे होंगे योग उनका? देखो 6, 5, 11, 6, 5, 11, कोई सा भी ले लो। ये सारे जो योग लिखे हुए ये नंबर, ये फर्स्ट रिजल्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे जो परिणाम लिखे हुए हैं इन सबका जो योग आ रहा है वो क्या आ रहा है? 12 क्या या तो बराबर आएगा इस वाली कंडीशन के लिए, और बाकी सारी कंडीशन में क्या आएगा? 12 से क्या आएगा? कम आएगा। तो इस घटना के अनुकूल जो परिणाम आएंगे, अनुकूल परिणाम, वो सारे के सारे आ जाएंगे। सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसके जो अनुकूल परिणाम हैं वो हो जाएंगे 36। तो आप जब इसकी प्रायिकता निकालोगे तो 36/2, कुल परिणाम भी कितने? 36। तो 36/36 यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपके पास? 1। तो योग 8 आने की प्रायिकता हो गई 5/36, 13 आने की 0, और योग 12 से छोटा या उसके बराबर है उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1।